सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है, यानी मैं परमात्मा मैं हूं। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर से, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। फिर से, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल और केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। अंदर की भावना है। आप ध्यान करो, मेडिटेशंस करो तो आपको आपके आत्म सुख की अनुभूति होगी। होते हैं अपन भी कोई समस्याओं के ऊपर विचार करते हैं, कोई समस्याओं पे ध्यान देते हैं, अलग अलग जगह ध्यान रखते रहते हैं। हमारा भी चित्त बटा रहता है, नहीं होता ऐसा नहीं। अब मैं मेरा ही अनुभव बताता हूँ। अभी इस गहन ध्यान अनुष्ठान में मुझे आत्म सुख की अनुभूति हुई। और कई बार क्या होता है ना, अपने को अपना नहीं समझता जब तक अपने को कोई उसका एहसास नहीं करा दे, अपने को उसका अनुभव नहीं करा दे। इस गहन ध्यान अनुष्ठान में एक दिन मुझे ही मेरे आत्मा के दर्शन हुए। कुछ नहीं, ध्यान में जैसे आंखें बंद भी हो, सामने एकदम बड़ा लाइट आ जाए तो बराबर आंखों में पता चलता है कि प्रकाश आया है। ठीक उसी प्रकार से मुझे मेरे सूक्ष्म शरीर के आत्मा के दर्शन हुए। उसने अनुभव कराया, जीवन में तेरा कोई कार्य अब बाकी नहीं रहा। और रही बात आश्रमों की, आश्रम की तुझे आवश्यकता ही नहीं है, शिविरों की तुझे आवश्यकता ही नहीं है। तेरी सारी आवश्यकताएं जीवन की समाप्त हो गई। और अब साधकों की स्थिति होगी तो उस जगह के आश्रम डेवलप होंगे, नई स्थिति होगी नहीं होंगे। आवश्यकताएं साधकों को है। ऐसा कह के मुझे ही एक सुख का अनुभव कराया। जब आपकी आत्मा स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो वही आपको गाइडेंस करती है, वही आपको मार्गदर्शन करती है, वही आपको बताती है। ऐसा ही एक अनुभव त्रिकाल ज्ञानी का अर्थ समझ में आया। बचपन में नानी ऋषि मुनियों की कहानियाँ बताती थी, वो त्रिकाल ज्ञानी है, यानी
वो पूर्व में क्या हुआ वो भी जानते हैं, आज भी क्या हुआ वो भी जानते हैं, कल भी क्या होगा वो भी जानते हैं। तो इस गहन ध्यान अनुष्ठान में यह अनुभव है कि त्रिकाल ज्ञानी सिद्धि नहीं है। अगर आप कोई ऐसे कार्य करते हैं जो कार्य करने से आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाए, आपकी आत्मा खुश हो जाए, तो वो आत्मा सशक्त हो जाएगी। और सशक्त होने के बाद में आपका चित्त भी सशक्त हो जाएगा। और सशक्त चित्त कहीं पे भी कभी भी किसी भी क्षण जा सकता है। और क्या आगे होने वाला है वो सब बता सकता है, सब जानकारी प्राप्त हो जाती है, लेकिन सशक्त चित्त होना चाहिए। आज से ही 20 साल पहले राम भाई मुझे मिले थे और राम भाई को मैंने एक पत्र लिखा था। और ये जो अभी हुआ है ना इतना फैलाड़ा, ये सब होगा, ये सब उनको लिख के 20 साल पहले बता दिया था, ऐसा सब होने वाला है। तब कि मेरा नवसारी आना भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था। दूसरा, उज्ज्वला बहन की माँ मराठी में ट्रांसलेशन करती है हिमालय का समर्पण योग का। तो बार बार मुझे प्रश्न पूछती थी जब भी मिलती है ना, स्वामी जी मुझे तो गए साल की बात भी कोई याद नहीं रहती, आप ऐसे 60-60 साल पुरानी बातें ऐसे बताते हो, ऐसे बताते हो कि जैसे कोई कल घटी हो घटना। ये कैसे संभव है, कैसे होता है? तो उस समय तो मैंने उत्तर दिया था कि वो फिल्म सरिका मेरे सामने चलता है और उसके बाद में वो लिखता हूँ। लेकिन इस गहन ध्यान अनुष्ठान में ये अनुभूति हुई, फिल्म नहीं चलती है, चित्त से उस काल में चला जाता हूँ, 60 साल पहले के काल में चला जाता हूँ। और काल में जाने के बाद में छोटी 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 बातें भी सारी पता चल जाती है। उस काल के अंदर जो घूमते रहता है सब पूरा का पूरा आ जाता है। बशर्ते जिसने पूछा है ना उसकी वो तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अपना स्वयं का इच्छा से नहीं होता, स्वयं की इच्छा से नहीं जाता। जैसे एक साधिका ने मुझे प्रश्न किया था कि कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण से तुम परमात्मा को खोजने निकल पड़े। ये कारण आज तक मेरे को किसी ने नहीं पूछा था। कोई घटना होगी ना, कोई कारण होगा जिस कारण से कि तुमको एकदम इच्छा हुई कि परमात्मा को खोजने निकलने का, या उसकी तीव्रता होगी वो जानने की। तो घटना मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ और बाद में मैं लिखते समय उसको 13 पेज में लिख दिया। मैंने इतना बारीक 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 उस समय का लिया। शॉर्ट में ये है कि मैं मेरे नाना जी को बहुत प्रेम करता था, नाना जी से खूब ज़्यादा अटैच था। दिन भर करीब करीब नाना जी के साथ ही रहता था। वो हनुमान मंदिर में मुझे लेके भी जाते थे। एक दिन शाम को थोड़ा अंधेरा हो रहा था, अंधेरा मतलब 7-7:30 का टाइम रहता है ना, ऐसा। उस समय मेरे नाना जी की तबीयत खराब हो गई। नाना जी की तबीयत खराब हो गई और मुझे मेरे मामा बोला, तेरे को डॉक्टर श्रुति का घर मालूम है ना? मैं बोला हाँ, मैं वहाँ वो जंगली इमली तोड़ने जाता हूँ, पत्थर मारता हूँ तो जंगली इमली टूटती है, तो वो घर मालूम है मेरे को पक्का। तो जाओ उनको बुला के ला, अपने नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं उनको बुलाने के लिए उनके घर पे गया। घर पे गया तो वो उनके पत्नी के साथ बाहर बगीचे में खड़े थे। खड़े रह कर के उनकी आपस में पति पत्नी की बातचीत चल रही थी। कितना बड़ा दिख रहा है ना, कितनी लंबी पूछ है ना, ऐसा उनकी ऐसी बातचीत चल रही थी। और मैंने उनको जाके बताया कि वो नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है, आप आ जाओ, आपको बुलाया। हाँ बोले आता हूँ। लेकिन उनकी बातें ऐसी चल रही थी, कितना बड़ा दिख रहा है ना, कितनी बड़ी, बहुत ही लंबी पूछ है ना, ऐसा। और वो आकाश की तरफ देख करके कुछ बातें कर रहे थे। और मैं जो घबराया है वहाँ से, वो वहाँ से जो सीधा भागा तो सीधा नाना जी के पास ही जाके घुसा। तो मैंने
मैंने सोचा कोई राक्षस वाक्षस बाहर आकाश में दिख रहा है, जो ये लंबा कितना बड़ा है, कितनी बड़ी पूछे वगैरह। फिर मैंने सब किस्सा वो नाना जी को बताया रात को, कि मैं उनको बुलाने गया था ना, आपकी तबीयत खराब इसलिए, तो वो बोले कितना बड़ा है ना, कितनी बड़ी पूछे ना। नाना जी बोले वो कोई राक्षस वाक्षस नहीं है, वो तो एक पुच्छल तारा था। तो पुच्छल तारा वो आकाश में दिखता है, एक तारा रहता है, उसकी पूंछ रहती है, इसलिए उसको देख करके वर्णन करेंगे। ऐसे समझा करके उनके साथ मैं रात को सोया, और दूसरे दिन उठा तो मैं उनके पास में नहीं था, रोज रात को उनके साथ। दूसरे दिन देखा तो पड़ोसी एक रहते थे, उनके घर के ऊपर मैं सोया हुआ था। बाद में मेरे को उठाया गया, उसके बाद में वो नाना जी का देहांत हो गया था। और मेरे को तब देहांत वेहांत कुछ नहीं समझता था। नाना जी कहाँ गए? भगवान के पास गए। नाना जी कहाँ गए? भगवान के पास। मेरे को लगा वो हनुमान मंदिर गए। तो फिर मेरी इच्छा हुई, अच्छा वो भगवान के पास गए, मेरे को भी भगवान के पास जाने का है। तो बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं जाते आते। मैं बोला नहीं, मेरे को जाने का ही। ऐसे करके फिर मेरे को भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को नाना जी में इंटरेस्ट था कि नाना जी को खोजने के लिए भगवान के पास जाने का, क्योंकि नाना जी भगवान के पास गए। ऐसे करके फिर मैंने इतनी छोटी छोटी बातें लिख के 13 पेज उसके ऊपर लिखे गए पुस्तक में। तो कहने मतलब जब चित्त से उस काल में ही आते हैं ना, शॉर्ट में कहने का अर्थ मेरा यही है कि चित्त 60 साल पहले चला जाता है, और 60 साल पहले की बातें इतनी छोटी 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 आ जाती कि जो ऐसे पूछोगे तो नहीं बता सकते या नहीं कर सकते। तो ऐसा धीरे धीरे आता है। अब जैसे डॉक्टर विनीताई, वो मेरे को इंग्लैंड में मिली थी 2 साल पहले, इंग्लैंड के आश्रम में मिली, और उस समय अमेरिका के चुनाव चल रहे थे, चुनाव होने वाले थे। स्वामी जी वो ट्रम्प जीतेगा क्या, कौन जीतेगा? मैं बोला कि ट्रम्प जीतेगा। तो बोले ट्रम्प जीतेगा, उसका तो बहुत ख़राब स्थिति है। मैंने कहा तू आगे देख क्या होता है करके। तो बाद में फिर वो ट्रम्प ही जीता। ऐसा तो क्या होता है, और दूसरा ये एक क्षण में होता है। जैसे उसने पूछा ना, एक क्षण में उस स्थिति में रिजल्ट पे गए, वापस आए, उसको उत्तर दिया, जबकि मेरे को वहाँ के पॉलिटिक्स का कुछ भी ज्ञान नहीं। उसके बाद में ये न्यूज़ जर्मनी पहुँच गया, क्योंकि वो जर्मनी के थे। जर्मनी के संसद के अंदर गए तो संसद में जर्मनी का एक मिनिस्टर मेरे को पूछता, स्वामी जी हम तो अभी मिलजुल करके सरकार बना रहे हैं, हमारी इच्छा है कि हम मेजॉरिटी में आएँ। मैं बोला कुछ नहीं होगा, ऐसे खिचड़ी सरकार रहेगी। तो वो एकदम नर्वस हो गया, बोले आपने मेरे को एकदम नर्वस कर दिया, लेकिन फिर भी मैं तुमको संसद दिखाता हूँ। ऐसा करके उसने सब दिखाया, और बाद में जाके खिचड़ी गवर्नमेंट ही हुई। तो उसके बाद में अभी कुछ दिन पहले की बात है कि ये दिसंबर में हम अभी पहाड़ी के ऊपर घूम रहे थे, गुरु शक्ति धाम के राजकोट में। मैं BM पटेल और जिग्नाबेन। तो BM पटेल बोला स्वामी जी कल रिजल्ट आने वाले अपने गुजरात में, कौन जीतेगा? मैंने कहा BJP। तो बोले कि BJP, यहाँ सौराष्ट्र में तो कांग्रेस की हवा है। मैंने कहा वो मेरे को नहीं समझता, क्या तूने जो पूछा वो मैंने तुरंत उसका उत्तर दिया। तो दूसरे दिन वही रिजल्ट आया। उसके बाद में गुरु माँ को जाना था अहमदाबाद। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल, एक्चुअली ये सब ऐसे लिंक में मेरे पास एक एक आते गए। उसके बाद में गुरु माँ को जाना था अहमदाबाद, मैं गया मुंबई। और दूसरा, चित्त को कोई ज्ञान नहीं रहता है, चित्त बुद्धू रहता है एकदम। आपको आगे का बताता हूँ। तो जैसे मुंबई गए, मुंबई में जा कर के वो विनीता को रात की फ़्लाइट पकड़नी थी जर्मनी की, और रात को टीवी के ऊपर बहुत बड़ी न्यूज़ आई कि इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है कि सारा जर्मनी के एयरपोर्ट ब्लॉक हो गए। तो जर्मनी का हवाई अड्डा बंद है। तो उज्ज्वला की माँ मेरे को पूछती, स्वामी जी इसको फिर जाने दे कि नहीं जाने दे? मैंने बोले जाने दो ना, वो तो अलग जगह जा रही, म्यूनिक के अंदर बर्फ़ गिरी है, और वो चले जाने वाले। उज्ज्वला बहन को मैंने पूछा म्यूनिक कहाँ है? तो बोले तुमको म्यूनिक भी पता नहीं और तुम बता रहे हो बर्फ़ वहाँ गिरी है। मैं बोला हाँ। उसके बाद में वो दूसरे दिन विनीता वहाँ पहुँची, उसने फ़ोन करके बताया हाँ बर्फ़ म्यूनिक में गिरी है, हमारे यहाँ कुछ नहीं। ऐसे तो नहीं, शॉर्ट में कहने का मतलब इसके लिए कोई भौगोलिक ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। वो उज्ज्वला बहन बोलती है तुमको म्यूनिक कहाँ है वो नहीं मालूम, और म्यूनिक में बर्फ़ गिरे वो बता रहा हूँ। तो इसके अंदर इसको कोई नॉलेज, और एक्चुअली क्या होता है, एक क्षण में वो घटना घटती है, एक क्षण में वहाँ चित्त जाता है, तुरंत उत्तर ला के देता है। दूसरा एक प्रश्न ये था बर्फ़ कहाँ गिरी है, तो नजर आया म्यूनिक में गिरी है। फिर उसको पूछा म्यूनिक कहाँ है? तो कहने का अर्थ है चित्त स्ट्रांग होने के बाद में तुम एक क्षण में, हाँ दूसरा अगला ऐसा नहीं कि इस जन्म का, चित्त पूर्व जन्मों में ही जाता है। अब मैं आपको बात करता हूँ कि आप वर्तमान में रहो, प्रेजेंट में रहो, सब कुछ है, लेकिन आपके पूर्व जन्मों को भी जानता हूँ। कोई भी व्यक्ति सामने आता है ना, तो जैसे बाहर से कोई पत्र आता है, आप कैसे, आजकल तो नहीं आते पत्र, ईमेल आते, लेकिन पत्र आने बाद सबसे पहले क्या देखते हैं, ये पत्र किसका है, मेरे को भेजा है ठीक है, किसका है। वैसे मेरे सामने कोई भी व्यक्ति आया, मैं देखता हूँ ये कहाँ से डिस्पैच हुआ है। नहीं, एक्चुअली तुम लोग कोई ऐसे थोड़ी आए हो, तुमको लात मार के किसी ने तो भी हकाला हुआ है तो तुम यहाँ आए हो, तो किसने भेजा है वो देखता हूँ।
नहीं नहीं, ऐसा तुम्हारा नहीं रे पापा, मेरा भी ऐसा ही है, ऐसा ही। अब जैसे मैं वहाँ पे जैसे किसानों के वो बने रहते कि कंपाउंड, वैसे हिमालय में कंपाउंड बने हुए हैं, ओरा, एक एक के आवामंडल बने हुए हैं, तो उनके इच्छा के बगैर तो उनके आवामंडल में कोई जा ही नहीं सकता। उसके बाद में अगर मैं घुस गया तो वो मेरे को नहीं देखते हुए देखते इसको किसने भेजा है, तो फिर मैंने बराबर वो सब पता लगा लेते थे किसने भेजा है। तो वैसा प्रकार है कि इसके अंदर आप जाते हो ना तो एकदम आप कहाँ से डिस्पेस होगा, कहाँ से भेज, और थोड़ी देर बाद कई बार तो आदमी खुद ही बोल देता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ मतलब किसने भेजा है। तो क्या प्रकार क्या रहता है, तो वैसा आपके पूर्व जन्म के बारे में भी सब कुछ जानकारी रहती है। कई बार गलतियाँ रिपीट होती है, मैंने जैसे पूर्व में जन्म में जो गलती करी ना, वो गलती बराबर वो आदमी इस जन्म में वही गलती करता है जो पूर्व जन्म में की है। और ऐसा जब लगता है ना तो एक आधे साधक को मैं पर्टिकुलरली उस बात के लिए वार्निंग देते रहूँ, ये मत करना, ये मत करना, बार बार उसको बोल रहा हूँ, उसकी ट्यूबलाइट नहीं जलती और उसको ये समझ में नहीं आता बार बार मेरे को ही क्यों बोलते रहते हैं। लेकिन बोलते इसलिए रहते हैं कि उसने वही गलती की रहती जो पूर्व में जन्म, वही अभी भी वही करेगा, तो उसको सतर्क करते रहता हूँ, उसको बताते रहता हूँ। अच्छा, दूसरा ऐसा नहीं कि बता नहीं सकते, एक किस्सा और बताता हूँ। एक लड़की मुझे मिलने के लिए आई, स्वामी जी मेरे मन में किसी के प्रति भी कोई भावना नहीं है, सिर्फ मेरा हंसमुख स्वभाव है, हंस करके मैं सबसे बातें करती हूँ, सबको लगता है मैं उनसे प्यार करती हूँ, जबकि मेरे मन में किसी के प्रति कोई प्यार नहीं है, लेकिन सबको ऐसा लगता है। तो ऐसा क्यों है? और इसके कारण कई गलतफहमी हो जाती, कई लड़के मेरे पीछे लग जाते, तो क्या करूँ? तो मैंने एक क्षण में उसको देखा, उसको मैंने बोला पिछले जन्म में तू वेश्या थी और वो वेश्या का इफेक्ट आज भी तेरे अंदर विद्यमान है, और उसके इफेक्ट के कारण कोई भी पुरुष तेरे तरफ आकर्षित होता है। तो बोले इसमें से क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं, सबका उपाय है कि ध्यान करते करते अपना पास्ट जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन ये इफेक्ट भी समाप्त हो जाएगा। तो जैसे जैसे वो ध्यान में प्रगति करती गई ऑटोमेटिकली ये पास्ट लाइफ का इफेक्ट उसका चला गया। तो कई बार आपको लगता है, अब आपके घर के ही सदस्यों का देखो ना, अलग अलग स्वभाव रहता है, वो स्वभाव में पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं। पूर्व जन्म में जैसे संस्कार उसके ऊपर हुए ना, वो संस्कार इस जन्म में भी इफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो प्रभाव डालने के बाद में उसका फर्क होता है। तो वो पूर्व जन्म में भी थी, उसके इफेक्ट उसके ऊपर आ रहे थे। तो ये सब कुछ जानते हुए, हाँ, लेकिन ये कब, इसके पीछे दूसरा एक देखो, चित्त टार्च जैसा है, जैसे टार्च पड़ा हुआ है यहाँ पे, वो खुद होके कहीं जा सकता है क्या? नहीं, इसको तो भी हाथ से लेना पड़ेगा। आप वहाँ टार्च डालोगे तो वहाँ प्रकाश होगा, खुद टार्च वहाँ नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार से चित्त का है, चित्त खुद नहीं जा सकता, चित्त को किसी ने ले जाना पड़ेगा और उसकी तीव्रता होनी चाहिए, तभी वो जा सकता है। तीव्रता नहीं होगी तो नहीं जा सकता। तो वैसे क्या बोलते हैं, जो प्रश्न पूछ रहा है उसका खुद का भी कुछ दाव पे लगा होना चाहिए। तुम खाली पीली प्रश्न पूछो तो नहीं होगा, तुम्हारा कुछ तो भी उस पर दाव पे लगाना होना चाहिए, तुम्हारा कुछ उस पर डिपेंड होना चाहिए, उस प्रश्न में तुम्हारे में उतनी क्या बोलते हैं तीव्रता होनी चाहिए, तो वो उत्तर आता है। तो पूर्व जन्मों को भी देखा जा सकता है और पूर्व जन्मों की भी जानकारी प्राप्त हो सकती है, लेकिन जब आवश्यकता हो तब। उस आवश्यकता से तुम्हारा आज कुछ भला होने वाला हो, तुम्हारा कुछ कल्याण होने वाला है, तुम्हारे में कुछ सकारात्मक चेंज आ रहा है, तो वो भी हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से ये संभव है। दूसरा, इस गहन ध्यान अनुष्ठान में दान का भी एक नया अर्थ समझ में आया। हम दान का जो सामान्यतः अर्थ लगाते हैं, उस अर्थ से भिन्न, उस अर्थ से बहुत अलग ही एकदम विशाल अर्थ। दान का है। जैसे जीवन भर हमारे एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में दौड़ चलती रहती है। वो दिशा है पाना है, पाना है, पाना है, पाना है। मैंने बिल्कुल छोटे बच्चे से ज़्यादा मार्क पाना है, वहाँ से उसका चालू हो जाता है। फिर अच्छी नौकरी पाना है, फिर अच्छी तनख्वाह पाना है, फिर अच्छी पत्नी पाना है, मैंने पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, उसका चलते रहते। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति का पूरे जीवन भर चलता है, एक ही दिशा में दौड़।
मिलना चाहिए, पाना है। इसी दिशा को अगर एक व्यक्ति गलत दिशा में दौड़ रहा है, उस व्यक्ति को एकदम अपन बोलो तेरी दिशा गलत है, इस दिशा में दौड़ने का है, तो ये संभव नहीं है ना कि एकदम उस दिशा से उसको रोका जाए और उसको एकदम दूसरी दिशा में मोड़ा जाए, संभव नहीं है। तो केवल स्थिति में स्थित प्रज्ञा करा जाए, ना इस दिशा में दौड़ रहा है ना इस दिशा में, बीच में रुका जाए। वो रोकने का कार्य दान है। दान है मतलब जीवन भर पाना है पाना है पाना है करते करे, अब देना है शुरू कर रहे हैं। लेकिन दान को भी समग्र अर्थ में समझो। कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, दान इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे वो भिखारी नहीं बोलते 1 रुपया दोगे 10 लाख मिलेगा, वैसे कई गुरु भी बोलते हैं तुम 1 रुपया दान करोगे तुमको 1 लाख मिलेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट। तुम 1 रुपया दोगे तुमको 1 लाख मिलेगा, ये इन्वेस्टमेंट। दान इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में भी फिर पाना ही है ना। माने 1 लाख पाने की इच्छा से आप 1 रुपया दे रहे हो, यानी दान इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरा, दान रिश्वत भी नहीं है। मेरा ये काम करोगे तो मैं 1 रुपया भगवान को दूंगा, ये कमिटमेंट, ये भी एक प्रकार की रिश्वत है, ये भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, इस जन्म में दिया तो अगले जन्म में मिलेगा, ये दूसरा एक और है। कई बार पंडित जी बोलते कि नहीं, अरे आप केशव के साथ में साथ बांध के ले जाओगे क्या, यहाँ दान करो तो अगले जन्म में मिलेगा। देखो दान के कैसे कैसे तरीके। तो अगले जन्म में माने वो भी फिर अगले जन्म में मिलने की आशा से इस जन्म में दे रहे हैं, माने फिर आया पाना ही ना। 1 रुपये का दोगे तो 1 लाख मिलेगा, ये भी पाना हो गया। इस जन्म में दिया तो अगले जन्म में मिलेगा, वो भी पाना हुआ। हम कहते हैं अगला जन्म ही नहीं चाहिए। इसलिए आप देखो ना, लाखों रुपए का दान आता है, लेकिन कहीं पे भी किसी की तख्ती लगी हुई नहीं है, किसी का बोर्ड लगा हुआ नहीं है कि फलाने फलाने से ये फलाना मिला, कुछ नहीं। हम नहीं चाहते कि वो उस पुण्य को भोगने के लिए भी दूसरा जन्म ले। इसीलिए अपने यहाँ गुप्त दान को खूब महत्व है। यानी दान को इन्वेस्टमेंट मत करो, दान को रिश्वत मत करो, दान को पूर्व जन्म के आशा से मत दो। दूसरा, कई लोग अपने पाप कर्म नष्ट करने के लिए दान करते हैं, और गुरुजी बोलते हैं तूने ये पाप किया ना तो 1000 रुपये दान कर, और ये पाप किया 1 लाख दान कर। एक ध्यान रखो, एकदम ये झूठा है। तुमने अगर 100 रुपये का पाप किया, तुम लाख रुपए भी दो तो वो मिटने वाला नहीं है, वो भोगना ही पड़ेगा। ये कोई बनिए की दुकान का हिसाब किताब है क्या? नहीं, एक्चुअली दान को क्या क्या करके रखा है। एक्चुअली जो तुमने 1 रुपये का भी पाप किया होगा तो 1 रुपये का पाप भी तुमको भोगना ही पड़ेगा, भले ही तुम लाखों रुपए दान कर दो, कुछ उससे होने वाला नहीं। वो अलग डिपार्टमेंट है, वो अलग डिपार्टमेंट है। तो इसलिए वो सोच करके भी दान मत करो। पाप कर्म घटाने के लिए दान करो, वो भी नहीं। दूसरा, अपने नाम की तख्ती लगा करके अपना अहंकार, अपना ईगो बढ़ाने के लिए दान करो, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो फिर दान काय के लिए करना चाहिए? दान को रिश्वत मत समझो, दान को इन्वेस्टमेंट मत समझो, दान को अगले जन्म के लिए मत करो। दान केवल आत्मा खुश हो, आत्मा प्रसन्न हो, आत्मा की प्रसन्नता के लिए दान करो कि उससे मेरी आत्मा प्रसन्न हुई, मुझे अच्छा लगा। किसी को बताने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। कोई एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य हो रहा है, उस अच्छे कार्य में मुझे योगदान देके मेरे आत्मा को अच्छा लगा, मेरे आत्मा को प्रसन्नता हुई। सच बता रहा हूँ।
तुम तुम्हारे आत्मा को जितना प्रसन्न करो, आत्मा ही परमात्मा है। वो जब परमात्मा खुश हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आगे का सब कार्य वो खुद ही कर लेगा, वो सशक्त हो जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे मैं मुंबई में आया था ना नया नया, तो 20 साल पहले की बात है। तो कई उद्योगपति बोलते हैं, स्वामी जी तुम्हारा ध्यान वगैरह सब अच्छा है, लेकिन तुम निःशुल्क करते हो तो लोग बोलेंगे वो थर्ड क्लास है। मैं बोला उनकी सोच है, मैं क्या करूँ उसके लिए, उनका सोचना है, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कहने का अर्थ है कि कई लोगों को आश्चर्य है, एकदम 20-22 साल में इतना सारा कैसे फैल गया विश्व भर में। कारण एक ही है, सदैव निस्वार्थ भाव से किया और सदैव इस आशा से किया कि मेरे आत्मा को अच्छा लग रहा है, मेरे आत्मा को प्रसन्नता लग रही है। बाकी किसी को कुछ दिखा कुछ बाकी कोई कारण ही नहीं, सिर्फ आत्मा को प्रसन्न करने के लिए कार्य किया। तो आप भी जो भी कार्य करो, दान नहीं, कोई भी कार्य करो, छोटे से छोटा कार्य करो, लेकिन वो अपने आत्मा को खुश करने के लिए करो। मैं बोलता हूँ कि नहीं, गुरु कार्य वह कार्य है जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देता है। मैंने मेरी जितनी कार्य क्षमता है उस कार्य क्षमता को पूरा झोंक के उसके बाद में मैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट निकालूँ, सर्वश्रेष्ठ कार्य करूँ। दूसरा कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। जैसे मैं बोलता हूँ कि नहीं, झाड़ू भी लगाओ तो ऐसे ही लगाओ कि आपके जैसी झाड़ू आज तक ना किसी ने लगाई ना लगाएगा, नहीं होता है। ऐसे झाड़ू मेरे को गहन ध्यान अनुष्ठान में मिली। मैं वो वड़ के झाड़ के नीचे बैठ के ध्यान करता हूँ। जब भी ध्यान करने जाता हूँ पहले खुद झाड़ू लगाता हूँ, झाड़ू लगाने के बाद वहाँ अगरबत्ती लगाता हूँ, ध्यान करने बैठता हूँ। तो वहाँ पे जिन साधिकाओं ने लिपन किया है, तुम जाके देखना 22 तारीख के बाद में, इतना सुंदर लिपन किया है, इतना सुंदर लिपन, जैसे ऐसे ऐसे पूरी लेयर की लेयर, पूरे ओटले भर ऐसे गोबर की लेयर, इतना लेयर से सुंदर डिज़ाइन बना हुआ। माने जिन साधिकाओं ने किया है ना, सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है। तो रोज ध्यान करने से पहले उनको ब्लेस करता था, उनको आशीर्वाद देता था। दूसरा एक बताता हूँ, कभी भी ध्यान में किसी भी अवस्था में, किसी भी क्षण, किसी भी दिन चले जाओगे और इच्छा करके कभी नहीं होगा। तुम सोचोगे कि आज मेरे को खूब उच्च अवस्था चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलेगी उस दिन, क्योंकि तुमने अपेक्षा किया। तुम एकदम निस्वार्थ भाव से सिर्फ बैठे हैं। ऐसे ही एक दिन उस बड़ के झाड़ के नीचे बैठा था। तो बैठे बैठे ही अनुभव हुआ कि शरीर छूट गए। इस शरीर में 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र के ऊपर और 7 चक्र हैं सूक्ष्म में। वो भी चक्र जब सब पार हो जाते हैं तब पता चलता है कि शरीर नीचे ही रह गया और मैं काफ़ी ऊपर आ गया हूँ। ऊपर से दिख रहा था, फड़ का झाड़ दिख रहा था, नीचे शरीर दिख रहा था। लेकिन मेरी यात्रा ऊपर जा रही थी। दूसरा, कुछ रास्ते में बादल भी लगे, लेकिन बादलों में पानी नहीं था। उस बादल से क्रॉस करते करते और ऊपर शरीर एकदम हल्का हो गया था। शरीर का एहसास ही नहीं महसूस हो रहा। दूसरा, थोड़ी देर ऐसी स्थिति में था तो थोड़ी देर बाद मेरे सर के ऊपर पानी बरस रहा है और मैं पूर्ण पानी से स्नान कर रहा हूँ।
ऐसी अनुभूति हुई और ऐसी अनुभूति में बहुत देर बैठा रहा। फिर लगा बादलों में से तो मैं ऊपर आ गया, जिन बरसाती बादलों में से गीला हो सकता था उससे तो काफ़ी ऊपर आ गया हूँ। फिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है? ऐसा करके फिर धीरे धीरे नीचे आया तो देखा पास का एक पाइप फटा हुआ था और पाइप का पूरा पानी मेरे शरीर के ऊपर आ रहा था और शरीर का स्नान हो रहा था। लेकिन ये स्नान का इफेक्ट, ये स्नान की अनुभूति मुझे ऊपर भी महसूस हो रही थी। कहने मतलब शरीर छोड़ जाते हैं लेकिन शरीर से डिटैच नहीं होते हैं। एक बारीक रेशे से, सिल्वर रेशा रहता है, उस रेशे से पूर्ण संबंध शरीर के साथ जुड़ा हुआ ही रहता है। और जो ऊपर से नीचे शरीर देखते हैं तो शरीर का दायरा 300 किलोमीटर तक का हो गया था। तो 300 किलोमीटर में अपने शरीर को ढूंढना, अपने शरीर को खोजना और बराबर अपने शरीर में उतरना, ये कार्य सहज में हो जाता है। लेकिन मैंने बताया ना, ऐसा अपेक्षा करके करने बैठोगे तो नहीं होगा। ये सब घटना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपके साथ भी ऐसा कभी घटित हो सकता है। किसी दिन आपका भी शरीर छूट सकता है, आपको भी अनुभव होगा शरीर छूट गया और आप काफ़ी ऊपर चले गए। तो ऐसे कुछ भी अनुभूतियाँ आए, कुछ भी अनुभव आए, तो घबराना मत, डरना मत। कई बार प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे।